उज्जैन है, भुज परिसर पे, हाँ, उन परिसर पे, तो उनको फिर कहाँ का आठवां कौन सा करवाएंगे अपने? तिर्यंत स्त्री में हाँ। यूनिट नहीं बनेंगे तो लगातार 8 भाव वही कर लेंगे तिर्यंत के। अच्छा, फिर 8 करोड़ पूर्व के उनके वही 8 भाव हो हाँ, जाएंगे। पूरे वही हो जाएंगे। ये फिर तो वहां पर। उत्कृष्ट बताना है ना, वो तो मध्यम में आ जाएगा। अच्छा, उत्कृष्ट में तब उनको लिया नहीं है। हाँ, वो मध्यम में ले लो उनको। ठीक है भाभी जी। और एक भाभी जी, प्रश्न नंबर 1414, पेज पेज नंबर। नंबर 426। हाँ, बोलो। इसमें भाभी जी दूसरा चौथा पॉइंट है ना, क्रोध कषाई, मान कषाई, लोभ कषाई का अंतर जगन्य एक समय। हम्म, तो लोभ कषाय में एक समय रहने के बाद पुनः क्रोध आदि के उद्रेक की अपेक्षा फिर उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। हाँ, इसमें समझ में नहीं आई बात भाभी जी, क्या ये है? कैसे? जैसे देखो, कोई जीव लोभ कषाय में एक समय तक रहा और फिर क्रोध का उदय हो गया या मान अच्छा, का उदय हो गया, वैसे। तो एक समय के लिए उदय किसको होगा भाभी जी? लोभ कषाय का उदय, मान कल तो अपनी परसों चर्चा चली ना, मान लो श्रेणी नहीं, में वो एक समय तो रहा, वो फिर काल कर के श्रेणी में, तो जैसे ही वो आया 10वें में तो एक समय रहा, फिर वो काल कर गया। काल कर गया, तो बाटे बेटे में भी लोभ कषाय रह सकती है ना, काल करके श्रेणी में काल करेगा तो अनुत्तर विमान में ही जाएगा। हाँ। अंतर विमान में ये ऐसा माना जाता है कि जीव लोभ कषाय से प्रवेश नहीं करता है, ऐसी एक हाँ। मान्यता चल रही है। दूसरा ये है कि बिना श्रेणी वाले जीव भी लोभ कषाय में एक समय रहे काल कर सकते हैं, किंतु क्रोध कषाय की स्थिति कितनी है, क्रोध आदि कषायों की स्थिति देखो, अंतर मुहूर्त है भाभी जी। बाकी तीन की अंतर मुहूर्त है, इसकी ही एक समय रहती है। अच्छा, लोभ कषाय ऐसा जो छद्मस, जो बिना श्रेणी के जीवों को भी एक समय के लिए रह सकता है। हाँ, ऐसा मान रहे हैं वे। ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ, शोभा भाई। भाभी जी, हाँ, आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है पूरी? हाँ, पूरी आ रही है। आप लोगों की, सबकी, सुनीता की भी एकदम धीरे आ रही थी। उधर से मेरा देख भाभी जी ये प्रश्न है ना, ये 1406 है भाभी जी। तो इसमें दो भाव लगातार देवी के होने चाहिए क्या? स्त्री बन के फिर देवी, फिर स्त्री मनुष्य बनी फिर देवी, या आगे तो पीछे भी भाव हो सकते हैं? 8 भाव में 2 भाव? काय स्थिति बता रहे हैं ना, तो काय स्थिति उत्कृष्ट बताएंगे तो आगे पीछे का कैसे गिनेंगे? दो नहीं, मतलब लगातार 8 भाव में, मतलब हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि देवी नहीं के जैसे मनुष्य देवी, मनुष्य देवी, ये बनना जरूरी है, या 8 भाव में कोई भी 2 भाव देवी के हो सकते हैं? नहीं, बाद में हो सकते हैं। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं आगमकार कि लगातार देवी के दो भव ही होंगे, फिर भले ही वो तिर्यन स्त्री बने, मनुष्य स्त्री बने, वापस जाए, लेकिन 8 भाव लगातार में मतलब लगातार 2 भाव होने दो जरूरी भव है? ही होंगे उसके उत्कृष्ट। अगर उत्कृष्ट करे तो एक विभाग भी नहीं, हो सकता। जैसे पहला तीसरा की फिर 5वां कर ली देवी का, ऐसे ही होगा ना? दूसरा की पहले तिर्यन स्त्री थी समझ लो, हाँ। दूसरा की देवी का, वापिस हाँ। आई, तीसरा भाव मनुष्य का करी, तिर्यन स्त्री जो भी करी, उसके बाद वापस देवी का किए, फिर आके फिर देवी नहीं बनेगी। देव के जो 8 भाव में देवी नहीं बनेगी वापस, लगातार के दो ही भाव करेगी वो। और जो आपका प्रश्न है, हो सकता है चौथा भाव कर ले, बीच में तो हाँ। छेद पड़ ही गया ना। नहीं तो डिफरेंस पड़ा, पर वेद तो उसका स्त्री रहा ना भाभी जी 8 भाव में। वेद वेद भले उसका स्त्री रहा, जैसे नहीं दूसरा भाव रहे, देवी का हो गया और 7वां लेकिन भाव भी देवी का हो गया। लेकिन एक बात है, उत्कृष्ट स्थिति आ गई। टीकाकार तो स्पष्ट मना कर रहे हैं, दो भाव से ज्यादा करेगी नहीं देवी का भाव। हाँ, तो 2 भाव ही मैं भी बोल रही हूँ, 8 भाव में 2 भाव ही दो मैं भाव बोल ही रही हूँ। आए, तो अगर 8 में मान से लो 2 कोई भी भाव कर नहीं सकती है क्या? अपन मध्यम में कोई भी भाव मतलब। मतलब जैसे दूसरा भाव देवी का हुआ, फिर हाँ, तीसरा स्त्री, मनुष्य स्त्री हो गई, फिर नहीं चौथा वो नहीं नहीं, होकर 5वां उसकी नहीं, अपेक्षा, छठा हो गया। उसकी अपेक्षा बिल्कुल भी वर्णन नहीं है। हालांकि तब तो अपन प्रश्न कर लेंगे, मान लो मध्यम स्थिति में, यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं कि दो भाव लगातार करने की अपेक्षा ही कथन है। वैसे तो 8 भाव में और भी हो सकते हैं, मध्यम स्थिति का कर ली पहले, बीच में एक भाव, हाँ। फिर 2 भाव भी कर ले, वापिस आई जगन स्थिति के कर ली, 8 भाव में वापिस कर ली, एक भाव और हो सकता है ना उसका विच्छेद करके, हम्म। उसका उल्लेख नहीं है। और भाभी जी, ये पचेंद्रिय का भाव रहेगा तो क्या लगातार 8 भाव ही होंगे? एक लगातार में मतलब 8, देव मनुष्य के 8 भाव कर लिए, फिर घर बदल जाएगा पंचेंद्रिय के, हाँ, नहीं तो घर काय। बदल जाएगा, हाँ घर बदल जाएगा ना, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ करते।
प्रश्न 1393। आंटी प्रतिभा आंटी, एक मिनट, सॉरी। अनीता दीदी, अनीता दीदी, हाँ बोलिए सोनम जी। आंटी पिन नहीं हुए हैं, मैसेज भी आ रहा है, और आंटी की वो मेरे इसमें तो दिखा रहा है कि पिन हो गया है बार बार। नहीं हुआ। एक्चुअली जो बोल रहा है ना, जो स्पीकर है उनका वीडियो आ रहा है, आंटी को स्पॉटलाइट और पिन करना होता है। तो स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दूं क्या? हाँ, एक बार करिए। और पिन वहां पे भी आता है ना, पिन करने का ऑप्शन भी। अब देखिए, अभी आंटी दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, बट वो रिकॉर्डिंग के लिए पिन जरूरी है एक्चुअली। ये अभी तो आंटी दिख रहे हैं क्लास में, तो तो देखिए, एक रिकॉर्डिंग बार पिन करने की कोशिश करिए। हाँ सॉरी प्रतिभा दी, आप पूछिए। कोई बात नहीं। हाँ भाभी जी, 1393 प्रश्न नंबर। उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है, उसमें जो लिखा है सेकंड लाइन में, जो सूक्ष्म पृथ्वी का एक अनंत साल बाद पुनः सूक्ष्म पृथ्वी का एक बनता है, वह जीव वनस्पति आदि में बादर काल के बाद अवश्य एक सूक्ष्म मिनट, जीव कौन सी बनता लाइन पढ़ रही हो? है। लास्ट के 2-3 लाइन जो है ना, हाँ, 1393। पॉइंट 4 से 7 पढ़ लो शुरू हाँ से। हाँ, पॉइंट 4 से 7। प्रश्न है कि सूक्ष्म के साथ एक बोलों बार का पूरा, अंतर एक बार कितना पढ़ कहा लो जाए। ना, सबको ही पढ़ लेंगे। अच्छा, ठीक 7। है। हाँ, प्रश्न 1393। सूक्ष्म के साथ बोलों का अंतर कितना कहा गया है? उत्तर, सूक्ष्म के साथ बोलों का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार है। 1, सूक्ष्म जीव पांचों सम्मिलित हैं। उत्कृष्ट असंख्य काल बादर काल तक बादर रूप में रहने के बाद पुनः सूक्ष्म जीव अवश्य बनता है। पॉइंट 2 to 3, सूक्ष्म वनस्पति कायिक और सूक्ष्म निगोद का अंतर उत्कृष्ट असंख्येय काल पृथ्वी काल है। इन दोनों की काय स्थिति जितना ही इनका अंतर है। पॉइंट 4 to 7, शेष 4 सूक्ष्म जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल वनस्पति काल है। जैसे जो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अनंत काल बाद पुनः सूक्ष्म पृथ्वी कायिक बनता है, वह जीव वनस्पति आदि में बादर काल के बाद अवश्य सूक्ष्म जीव बनता है। मेरा बोलो। प्रश्न है भाभी जी, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का अंतर बताया है कि भाई वनस्पति काल है, फिर हम हाँ, सेकेंड लाइन में इतना बोलने से तो हो जाता ना कि भाई सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है, फिर अनंत काल बाद फिर सूक्ष्म पृथ्वी कायिक बन गया, यही खत्म हो जाती बात। बस आप तो इसको लास्ट वाली लाइन दिए, वो किस लिए दिए? यहाँ एक्सप्लेन करना था ना भाई, अनंत काल बाद बन गया, तो अनंत काल बाद जब वो बन रहा है तो क्या खाली वनस्पति में ही बिता रहा है? वो जीव मान लो वनस्पति आदि में बादर काल रहा, बादर तक रहा, फिर वो सूक्ष्म बनेगा, लेकिन सूक्ष्म पृथ्वी का एक नहीं बनेगा। वो सूक्ष्म तेजस का एक, वायु का एक आदि बनकर फिर बाद में पृथ्वी का एक बनेगा। बादर काल पूर्ण होने पर उसको सूक्ष्म में तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अनंत काल को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सूक्ष्म बादर दोनों लेना होगा इसीलिए। हाँ हाँ, नहीं अजीब तो अजीब कैसे होगा? बादर मान लो काल। बादर में रह गया वो बादर काल तक, उसके बाद अपने को पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक का अंतर अनंत काल बताना है, तो वो सूक्ष्म पृथ्वी का एक में नहीं जाएगा, किंतु सूक्ष्म अपकाय देवकाय आदि में तो जाएगा ही। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ठीक है। हाँ, एक और प्रश्न है मैम जी, इधर में नेक्स्ट पेज में पॉइंट 27-28। ये निगोद और बादर निगोद के पर्याप्त की उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति, ये एक भाव की अपेक्षा कथन हुआ ना यहाँ पे भी? हाँ, यहाँ एक भाव से दे दिया है, वैसे तो देखो अनेक भाव हो जाएंगे निगोद के, अपर्याप्त का कर लेगा तो। उसमें आया ना, आपने एक जगह लिखा है पीछे में, जघन्य टू जघन्य हाँ। गमक में अनंत काल की स्थिति बताइए। नहीं, अंतर मुहूर्त में भी अनेक भाव हो जाएंगे ना, गमक हाँ, तो हो जाएगा, अनंत काल वो अलग बात हो गई, वो किसी और प्रसंग में होगा, लेकिन अंतर मुहूर्त में भी तो अनेक भाव हो सकते हैं। हो सकता है। और एक बाबा जी, प्रश्न 1412 में नोट, हाँ बोलो। यहाँ जो कहा गया ना कि एक समय उपशामक श्रेणी में एक समय लोभ में रहकर काल करे तो बाटे बहते में ही कषाय परिवर्तित हो जाती है। तो मेरा प्रश्न है कि बाटे बहते, यदि वो लोभ कषाय में था श्रेणी में, फिर बाटे बहते में उसको उतना समय मिलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हम वक्र गति समझेंगे? नहीं तो ऋजु गति में एक समय में कैसे चेंज होगा कषाय? नहीं,
ऋजु गति में देखो यहाँ लोप कषाय में था, अब उसको है कि यहाँ पर आ काल किया, काल करके वहां पहुंचा, समय एक ही है, वहां दूसरा कषाय का उदय हो गया। हाँ, वही प्रश्न है कि एक ही समय में दोनों कषाय। दोनों कषाय के यहाँ लोप को पूर्ण करके गया और वहां जैसे अनुत्तर विमान में ये पहुंचा ऋजु गति से, इसके क्रोध का उदय है। पर समय तो एक ही हुआ ना भाभी जी, समय एक, यहाँ ऋजु गति काल में। करने का समय तो भिन्न है ना, यहाँ एक समय तो रहा ही है वो लोभ में, एक समय पूर्ण करके इस समय में काल किया और सीधा गया, यहाँ क्रोध में आ गया। अच्छा, ठीक है। मेरे को वही तो भाभी जी, ये जो बोलते हैं ना कि सिद्ध गति में जाने का समय और 4 आघाती कर्मों का क्षय वो एक समय में होता है, मेरे को वही समझ के चल रही थी कि समय का अंतर नहीं पड़ता है ना वहां पे। ये तो पाठ्य भत्ते का है ना भाई, हम्म। यहाँ अंतर कैसे नहीं पड़ा, यहाँ पे कर्म क्षय किया, निर्जरा का समय एक हुआ ना सिद्धि गति में जाने का, यहाँ काल किया तो यहाँ पर जीव के अंतिम समय में इसने सभी निर्जरा कर ली, ये बाटे बहते का रास्ता है, तो यहाँ कर्म है ही नहीं ना इस समय में, तो पहुंचने का जाने का एक ही समय है, तो इसमें कहाँ है कर्म, निर्जरा का समय एक है, ये तो निर्जरा का समय है ना बाटे बहते का, सिद्ध भगवान के लिए कह रहे हैं ना आप? का नहीं है, निर्जरा का है। भाभी जी, सिद्ध भगवान के लिए कह रहे हैं ना आप अभी, निर्जरा का समय और सिद्ध गति। सिद्ध भगवान का बोल रही हूँ। ठीक है वही भाभी। वही बात अनुत्तर विमान में, यहाँ पे था लोभ में, अगला समय जाने का तो अलग हो गया उसका, और जैसे ही पहुंचा है उसके वो अगला समय उसका क्रोध का। मेरे को इसलिए कंफ्यूजन हुआ ना क्योंकि ये पढ़ा हुआ था कि 14 गुणस्थान का छूटना और सिद्ध गति में पहुंचना एक समय में ही हो जाता, मतलब सेम समय है दोनों। नहीं, सेम कैसे होगा, वेदन और निर्जरा का समय एक होता है, 14वें जीव स्थान के अंतिम समय में कर्मों को वेद रहा है, अगले समय क्या कर रहा है, अगले समय में निर्जरा होगी ना इस वो समय। निर्जरा का समय है ना बाटे बहते में। ठीक है भाई जी, हो गया, कृपा करें। भाभी जी आप अभी बताए ना कि वह जीव बादल काल तक वनस्पति में रहा, तो वही सूक्ष्म जीव है जो बादल काल तक सूक्ष्म वनस्पति रूप में रहा ना, ऐसे समझेंगे? वही कौन सा, एक मिनट समझे नहीं तुम्हारा 1393 में पेज नंबर 419। हाँ बोलो। आप अभी बताए ना भाभी जी कि वो जीव है वो बादल काल तक वनस्पति में रहा, तो वो जो जीव है सूक्ष्म जीव है वो, ठीक तो है, वो जो, हाँ, बादल काल तक वनस्पति में रहा, तो वो क्या सूक्ष्म वनस्पति रूप में ही रहेगा या बादल प्रत्येक साधारण सा बन जाएगा? नहीं, वो जा तो कहीं भी सकता है, अपने खाली सूक्ष्म पृथ्वीकाय का अंतर पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो वो वनस्पति आदि लिखा हुआ है यहाँ पर, हालांकि वो बादर काल में सूक्ष्म वनस्पति में भी जाए तो हमको कोई मतलब नहीं है, भले ही जा सकता है वो, अच्छा। बादर काल बिताना है उसको, अगर खाली समूचे बादर में भी नहीं बिता रहा है वो बीच में सूक्ष्म वनस्पति में जाओ, सूक्ष्म तेजस कायिक में जाओ, कोई फर्क कहीं नहीं, भी जाओ, कहीं भी चला जाओ, या पूरा बादर काल बिता दिया बादर रूप में, बादर वनस्पति, बादर पृथ्वी का, जहां भी गया, देव बना, मनुष्य बना, कुछ भी बना, बादर काल तक वो बादर रूप में रहा, उसके बाद तो उसको सूक्ष्म में जाना ही पड़ेगा ना, तो सूक्ष्म में वो कहाँ जाएगा, पृथ्वी का एक को छोड़कर कहीं भी चला जाएगा। ठीक है भाभी जी। नहीं तो अनंत काल कैसे पूरा करोगे सूक्ष्म पृथ्वी काय का। हाँ, वनस्पति में तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ। ठीक है। प्रणाम भाभी जी। नहीं, एक मिनट, सूक्ष्म वनस्पति में भी हम नहीं भेज रहे हैं अभी उसको, एक मिनट रुक जाओ, सूक्ष्म पृथ्वी काय का अंतर बताना। अच्छा, बादर काल में हो गया सब जगह, ठीक है क्या मैम? ठीक है, बादर में बिता दिया, बादर वनस्पति, बादर जाएगा तिर्यंश में, वनस्पति में न भी जाए, वो एक इंद्रिय, मान लो पंचेंद्रिय की काय स्थिति पूर्ण किया, बेंद्रिय में चला गया, तेंद्रिय में गया, रस के भव भी कर लिया, स्थावर के भी भव कर लिया बादल काल तक, लेकिन उसके बाद उसको सूक्ष्म जीव, वनस्पति का भाव नहीं कर रहा है वो। ठीक है भाभी भाभी जी, तो हो सकता है भाभी जी क्या बाधा है, अगर वनस्पति में भी जाए ये जीव तो सूक्ष्म में? नहीं जाए तो कुछ नहीं है, बिना जाए भी तो कर सकता है। हाँ, बिना जाए भी कर सकता है, लेकिन तो वनस्पति में जाए भी, सूक्ष्म में भी तो कोई कोई बाधा ही नहीं है, सभी जगह हाँ। बिना जाए कर सकता है, वो विशेषता बता रही हूँ ना। अच्छा, हाँ। आंटी प्रणाम आंटी, तो ये सूक्ष्म पृथ्वीकायक का जो अंतर बता रहे हैं आंटी, सूक्ष्म पृथ्वीकायक को छोड़ के बादर पृथ्वीकायक और सूक्ष्म वनस्पति सब में ही जा सकता है ना? सिर्फ सब जगह, खाली एक बादर पृथ्वीकायक में भी जा सकता है ना आंटी वो तो? हाँ ठीक है आंटी। और ये जो प्रतिभा आंटी ने पूछा था आंटी क्वेश्चन, ये 420 पेज पे 27 और 28 पॉइंट जो है,
420 पेज। हाँ, इसमें आपने कहा एक भाव की अपेक्षा क्यों आंटी? बहुत सारे भाव में मिलाकर भी तो वो अंतर मुहूर्त ही होता है। हाँ। वही तो कहा कि बहुत भाव भी हो सकते हैं। एक भाव का भी अंतर मुहूर्त बोल लो, अपर्याप्त का भी करेगा तो कितना होता है? अंतर मुहूर्त तो होता ही है। हाँ, लेकिन इसमें एक भाव की अपेक्षा समझना आंटी या अनेक भाव की अपेक्षा? अब वो उपयोग लगा लो, शास्त्र में खाली उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त दे दिया, तो एक भाव में भी है, अनेक भाव में भी है। अनेक भाव में भी है। ठीक है आंटी। हाँ, मान लो कि मनुष्य के पर्याप्त की काय स्थिति किसी के अंतर मुहूर्त में है, तो पर्याप्त मनुष्य कितने भाव कर सकता है? अंतर मुहूर्त 48 मिनट का है। पर्याप्त हुआ और तुरंत काल कर गया। तो 8 ही भाव कर सकता ना? नहीं, उत्कृष्ट नहीं, अनेक भाव कर ही सकता है ना अंतर मुहूर्त में, वो कह रही हूँ। अच्छा। कार्य के दंडक तो अपर्याप्त में अनेक भाव, दो भाव भी कर सके तो अनेक हो गया। हाँ हाँ, ठीक है आंटी। ठीक है। प्रणाम आंटी। भाभी जी, इसी में 27-28 में क्या है ना, कई जगह निगोद में है ना, बादल निगोद और सूक्ष्म निगोद दोनों को ले लिया, तो बोलते हैं इसलिए इस निगोद को ऐसे बिठाया है खाली। कैसे बैठा है? जैसे इसमें बादल निगोद है ना, तो इसमें बादल निगोद में सूक्ष्म का समावेश हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म में बादल का समावेश नहीं होगा। ऐसा कोई है क्या भाभी जी? कैसे होगा? देखो, अपन समुच्चय निगोद है, ऊपर .7 पढ़ो सुनीता। हाँ, निगोद जीव की उत्कृष्ट अनंत काल लड़ाई पुद्गल परावर्तन क्या? ध्यातव्य। काय स्थिति, ठीक है, हाँ, पढ़ो। है कि इस बोल में सूक्ष्म निगोद और बादल निगोद के अपर्याप्त पर्याप्त सभी चार भेद सम्मिलित है, अन्यथा अडाई पुद्गल परावर्तन नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म निगोद में पृथ्वी काल और बादल निगोद में 17 कोड़ा सागर ऐसे अनंत बार जन्म मरण करने से अडाई पुद्गल परावर्तन होता है। तो इससे तो नहीं बैठेगी ये बात। तो इसमें देखो, समुच्चय निगोद की काय स्थिति बतानी है तो सूक्ष्म और बादर को शामिल लेना होगा, इसलिए अच्छा, ये समुच्चय निगोद का एक बोल दे दिया है शास्त्रकारों ने, फिर बादर निगोद का अलग बता दिया, और सूक्ष्म निगोद की काय स्थिति कितनी है वो सूक्ष्म में बता ही दिए, पुडवी काल। हाँ, पुडवी काल जितनी है। तो निगोद की व्याख्या 3 प्रकार से है, एक समुच्चय निगोद, एक सूक्ष्म निगोद और एक बादल निगोद। बादर निगोद। ठीक है भाभी जी। तीनों की एक साइड में सब कोई लिख के रख लो। सूक्ष्म निगोद की काय स्थिति है पुडवी काल, बादर निगोद की 17 कोड़ा सागरोपम, समुच्चय निगोद की ढाई पुद्गल परावर्तन। लिखा हुआ रहेगा तो वैसे नहीं रहेगा। हाँ भी, पूर्वी काल को ही पृथ्वी काल कहते हैं क्या? हाँ, पुडवी शब्द है। भाभी जी, हाँ, अभी 1393 में आपने बताया ना कि उसमें वनस्पति में नहीं जाए तो भी अनंत काल हो सकता है ऐसे, हाँ, हाँ। मतलब बिना वनस्पति को इंक्लूड किए अपन अनंत काल कैसे करेंगे? क्यों मतलब नहीं? देखो, क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है, वनस्पति में जा रहा है वो तो ठीक है, सूक्ष्म पृथ्वी कायी से निकला, ये पंचेंद्रिय के भाव कर रहा है, संगी तिरियन, संगी वो असंगी सब कर रहा है, उसमें एक बार वनस्पति चेंद्र के, चतुरिंद्र के, तेन्द्र के, बेन्द्र के, पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ वायु किया, वापिस ये पंचेंद्रिय चतुरिंद्रिय आदि में परिभ्रमण करता करता पूरा वनस्पति काल बिता देगा। अच्छा ऐसा भी होता है। प्रत्येक हाँ, क्या बोल रहे थे? मेरे को ऐसे लगा कि वनस्पति काल में वनस्पति का होना होगा तभी वो अनंत काल का समय मतलब स्ट्रेच हो पाएगा। नाम, वो तो संख्या बता दी ना कि इतना बड़ा ठीक काल लेना है। ठीक है भाभी जी। ये कहीं खोला भी है शायद, आगे पीछे कहीं ये बात जो बोल रहे हो वो खुली हुई होनी चाहिए। हाँ वीना जी। हाँ भाभी जी, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जी ने। ये यहाँ पे जो बादर वनस्पति का है, इसको कैसे समझना है? एक तो अपने साथ निगोद हो गए, बादर निगोद हो गए। कौन सा प्रश्न बोल रहे हो? प्रश्न है ये 2-3 बार आया था। 1397 में है, उससे पहले 1394 में। ठीक है, 1394 खोलो, सबको ही बोलिए। ये जो बादर वनस्पति काय का जो गोल है, इसमें इसको क्या समझना है? जैसे एक तो हो गया बादर निगोद, और एक हो गया प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति। वीना जी, पहला बोल क्या है इसमें? 30 बोलो में बादर। बादर जीव, समुच्चय बादर है, सभी सम्मिलित हाँ है, चारों गति के जीव। फिर 5 हाँ। बादर स्थावर, बादर पृथ्वी का याद है। फिर प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का अलग लिया है, और बादर निगोद है। हाँ, तो मेरा यहाँ प्रश्न है कि जो ये बादर 5, ये जो 5 बादर स्थावर है ना, तो हाँ, इसमें जो वनस्पति का लिया है, तो ये वनस्पति प्रत्येक शरीरी वनस्पति से मतलब किसको समझे? नहीं, इसमें जैसे दोनों को शामिल ले लो, ये औगिक बोल है बादर स्थावर में, इसमें प्रत्येक शरीरी और बादर निगोद दोनों आ गए। अच्छा,
बादर जीव में चारों गति के जीव आ गए। 5 बादर स्थावर में, वनस्पति में प्रत्येक शरीरी बादर निगोद शामिल है। फिर दोनों का अलग अच्छा खोल दिया ना, प्रत्येक शरीरी के अलग खोल दिया। अच्छा, जहाँ जहाँ पे भी बादर वनस्पति आए वहां पे दोनों को शामिल समझना है क्या? हाँ हाँ, ठीक है बहन जी, ठीक है, हो यहाँ गया। नहीं, प्रसंग अनुसार करना। अब जैसे यहाँ देखो ऊपर दिया ना, प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति का बादर निगोद, आगे भी अलग दिया। पॉइंट 1 से 4 खोलिए 1396 में। हाँ वो खोल दिया, वहां तो समझ में आ गया, लेकिन ये बादर वनस्पति जहाँ आ रहा है वहां कंफ्यूज हो रही थी, तो हाँ, मैं बोली वहां ये कुछ जहाँ अलग। बादर वनस्पति आए वहां प्रत्येक शरीरी और बादर निगोद दोनों समझना है। ठीक है बहन, हो गया। हाँ। हाँ शोभा आंटी, रीडिंग शुरू करें। कौन सा क्वेश्चन है? 1414, 141। पेज नंबर 426। प्रश्न 1414। सकसाई यावत अकसाई का अंतर कितना कहा गया है? नंबर 1, सकसाई के पहले दूसरे भंग का अंतर नहीं होता है क्योंकि इनकी काल मर्यादा नहीं है। तीसरे भंग सादि सपर्यवसित का अंतर जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। मुहूर्त भाभी जी, ऊ की मात्रा लगेगी ना, ऊ में ह में हाँ हाँ, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए सबको। मुहूर्त है। 224। क्रोध कसाई। ऊपर भी कर लीजिए, वहां नोट में भी, ऊपर वाले प्रश्न में भी। हाँ, क्रोध कसाई, मान कसाई, लोभ कसाई का जघन्य अंतर एक समय लोभ कसाई में एक समय रहने के बाद पुनः क्रोध आदि के उदय की अपेक्षा उत्कृष्ट एक मिनट, पहले अंतर पॉइंट मुहूर्त। को कोई एक्सप्लेन करो। तीसरा भंग कौन सा है, बताइए इसको। शादी सपर्यवसित, स कषाई का तीसरा भंग, सबका अलग लेना है। एक बार खोल लो इसको। 1411 में देखिए, सकशाई जीव का अंतर शादी सपर्यवसित, पड़िवाई कषाई। इसका बोलिए जगन्य अंतर एक समय कैसे होगा, कौन बोलेगा? जीव सकशाई था, एक समय बाद वापिस सकशाई हो रहा है, बीच में एक समय वो अकशाई हुआ। अंतर बताना है हमें। हाँ बोलो, दोनों एक साथ बोल दो। दोनों बहनें एक साथ हैंड रेज की है, बोलो। भाभी जी जय जिनेन्द्र। अब जब शनि से नीचे आएगा कोई जीव, तब एक समय के लिए स्पर्श किया और काल कर दिया उस अपेक्षा से। शनि से नीचे आना ही खाली, ये बात क्यों? ठीक है, एक और बोलो, वो भी ठीक है। ऊपर सकशाई का ऊपर अंतर शनि करते समय। हाँ बोलो प्रतिभा। सकशाई का अंतर पूछा है, यानी पहले सकशाई था, फिर अकशाई बना, फिर सकशाई बना। तो अकशाई में हमें एक समय रखना है उसको। हाँ, उसके बाद काल किया, काल हाँ करके तो हो सकता है ना। हाँ का नीचे भी ठीक है, 11वें जीव स्थान में वो अकशाई रूप में रहा, और जैसे ही 10वें में आया एक इनकी काल करने की, तो अंतर कितना रहा? एक समय रखना है उसको, अंतर मुहूर्त नहीं भाभी रखना। जी 11वें में तो अंतर मुहूर्त रहेगा ना? काल नहीं करेगा, ठीक कहा। ये 11वें में प्रथम समय एक समय काल कर गया। आंटी एक समय की हमेशा अपन काल की अपेक्षा ही लेते ना आंटी, की वो काल ही करा, गिरने वाली बात थोड़ी। भेजना भी, वो भी बोल भेज। हाँ याद रखना भेजने का, एक समय कायल करने की अपेक्षा ही ले रहे हैं। बोलो। कमला आंटी बोलिए। 11वें जीव स्थान में जीव गया, एक समय तक अकशाई रूप में रहा, 10वें तक वो सकशाई था, लोभ कषाय का उदय था, एक समय रहा, काल कर गया, तब फिर वो रास्ते में ही उसके कषाय का उदय हो गया, बाटे बेते में।
और गिरेगा तो बिना जी अंतर्मुहूर्त रहकर गिरेगा, क्रम से चढ़ेगा, क्रम से स्थिति पूर्ण करके आएगा। 2 समय रह के काल कर सकता है, 3 समय रह के भी काल कर सकता है। 11वें गुण स्थान की स्थिति बताइए, 2 क्षुल्लक भाव जितने कषाय पाउड की चूर्णी में, बहुत लंबा काल है उसका। हाँ कमला भाई बोलिए। हाँ, इसी को बोल रही थी 11वें गुण स्थान में चढ़ के सब एकसाई होगा, फिर वो गिरेगा तो फिर सहकसाई हो जाएगा। गिरेगा मतलब काल करेगा। काल करके, हाँ गिरना नहीं, गिरना तो हो गया कि 11वें की स्थिति पूर्ण होने पर नीचे आया 10वें हाँ, में। काल करके एक समय आकाशाई रह के काल किया। ठीक, हाँ पढ़िए शोभा भाई। यदि क्रोधी के बाद एक मानी मिनट, तो ये वापस पढ़िए ना 2 से 4। 2 to 4 क्रोध कसाई, मान कसाई, लोभ कसाई का जगन्य अंतर एक समय, लोभ कषाय में एक समय रहने के बाद पुनः क्रोध आदि के उदय की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। हर अंतर मुहूर्त में कषाय उत्कृष्ट काली अंतर मुहूर्त बताए। यहाँ उदय की अपेक्षा वर्णन है। सत्ता तो रहती ही है, वो अलग बात है, लेकिन उदय अंतर मुहूर्त के बाद परिवर्तित होता ही है। खाली लोभ कषाय की स्थिति एक समय बताई है भगवान ने अपने ज्ञान में देखकर, बाकी सबकी जगन्य स्थिति भी अंतर मुहूर्त ही है। यदि क्रोधी के बाद मानी, फिर माई, फिर लोभी हो तो भी अंतर मुहूर्त में पुनः क्रोधी बनता है। इससे यह ज्ञात होता है कि चारों कषाय के उदय काल को जोड़ने पर भी अंतर मुहूर्त होता है। नंबर 5 लोभ कषाई का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। भाभी जी 0.2 to 4 में लोभ कषाय का अंतर जगन्य एक का समय दिया है, वहां लोभ की जगह क्या माया होगा क्या? क्यों? लोभ का अंतर यहाँ अंतर मुहूर्त दे रहे हैं नंबर 5 में आप। एक मिनट, क्रोध का वो स्पेलिंग मिस्टेक है। क्रोध मान माया है, वो माया ही होगा ना। हाँ माया कषाई। ठीक कर लीजिए सब कोई, क्रोध मान माया। नंबर 5 लोभ कसाई का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। इसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है। नंबर 6 अकसाई के दूसरे भंग यानी देखिए शादी लोभ का भी सपर्यवसित का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अनंत काल यानी देशोन अर्थ पुद्गल परावर्तन। आचरणीय बिंदु कभी क्रोध, कभी मान आदि कर्मलताओं के उदय को श्रुत में रमण करके निष्फल करेंगे तो मंद रस का बंध होगा, जो कालांतर में भी आध्यात्मिक रिद्धि को बढ़ाने में सहयोगी बनेगा। इस क्लास में कर रहे हैं ना अपन, मंद रस का बंध या कषाय आ रही है मन में आगम पढ़ते हुए भी। बोलो प्रियंका। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी कषाय तो पढ़ते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं रहती ऐसा लगता है, लेकिन उदय तो नहीं होता पर सत्ता में रहती है। बिना उदय के तो रहेंगे ही नहीं आंटी तो उदय जब पढ़ रहे तब उदय में क्या आता है? कुछ तो भी वो नहीं आता है, बस पढ़ने में ही रहता है पूरा टाइम। श्रुत में रमण करके निष्फल कर रहे हैं अपने विपाक उदय को। मंद रूप में उदय तो है ही। अब तो नया बंध मंद रस का हो रहा है। हाँ तो आंटी पर दिखता तो कुछ भी नहीं है, जैसे पूरी एकाग्रता तो इधर ही रहती है पढ़ने पर ही। भले ही हो, ज्ञानियों को दिख रहा है ना। हाँ और आंटी एक 2 to 4 में जो आपने माया कषाई का कराया है, फिर उसमें ब्रैकेट में दिया है कि लोभ कषाय में एक समय रहने के बाद, हाँ तो ठीक इसको है। भी चेंज करना है? नहीं नहीं, वो एकदम ठीक है भाई। क्रोधमान माया का था, जगन्य अंतर कैसे बताना है? माई जीव है, लोभ में चला गया तो अंतर जगन्य एक समय लोभ में रह के वापस माई बन गया। यहाँ एक समय लोभ में था श्रेणी में और काल कर गया, काल के माई बन गया, क्रोधी बन गया, तो कितना रहा उनका अंतर? एक समय आ गया ना।
पहले वो क्रोध में था, क्रोध मान माया में था, माया के बाद वो लोभ में आया, एक समय रह के काल कर गया। ये श्रेणी से बोल रही हूँ। और अश्रेणी में भी मान रहे ना, बिना श्रेणी में अभी मैं क्रोध में हूँ, क्रोध का उदय, एक समय तक लोभ में गई, काल कर गई, वापिस क्रोध में आ गई। आंटी तो इसमें जो 5th वाले पॉइंट में जगन्य अंतर मुहूर्त बता रहे हैं इसका, लोभ कषाय का जगन्य अंतर, अब लोभी है, एक समय तक वो रह गया क्रोध, नहीं सॉरी, अंतर मुहूर्त तक क्रोध में रह गया, वापिस लोभी बन गया। तो या आंटी फिर या नहीं, मान माया तीनों में रह गया, फिर भी आया इसमें, लोभ में बाद में आया 3 करके, तो फिर अंतर मुहूर्त रह गया। दो तीनों का मिलाकर भी अंतर मुहूर्त है और एक का भी अंतर मुहूर्त, तो छोटा हो गया ना वो अंतर मुहूर्त। तो आंटी यहाँ पर अंतर मुहूर्त दे रहे हो और यहाँ पे एक समय, कौन सा प्रियंका, कौन से में कंफ्यूज हो रही हूँ? ये आंटी मेरे को ये 2 to 4 में जो ब्रैकेट में दिया है ना कि लोभ कषाय में एक समय रहने के बाद, हाँ, तो तो एक समय तो रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहा? लोभ में एक समय रहा, ये तो जैसे क्रोध कषाय का जगन्य अंतर कितना है, तुम बोलो। लोभ कषाय में एक समय रहा, वापस क्रोधी बन गया, तो एक समय का अंतर हो गया ना। हाँ, अब मान कषाय का अंतर, मान को समाप्त किया, एक समय लोभ में रहा, वापस मान में आ गया, ठीक है। अब हाँ, माया कषाय का माया कषाय का अंतर, माया कषाय समाप्त हुआ, एक समय लोभ में रहा, वापस माया बन गया, माई बन गया, ठीक है। अब लोभ का पॉइंट 5 में आओ। लोभ कषाय का अंतर, लोभ कषाय में चाहे वो एक समय रहा, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त रहा, जितना भी रहा, लोभ कषाय का अंतर लेना है, वो अंतर मुहूर्त तक क्रोध कषाय में गया, वापिस लोभी बना, क्योंकि क्रोधमान माया की तो स्थिति अंतर मुहूर्त है ना। लोभी हाँ, चाहे जहां जाएगा, क्रोधमान माया में जाएगा ही ना, लोभ की हाँ, स्थिति होने पर जहां भी जाएगा वो अंतर मुहूर्त तक रहेगा ही। तो जगन्य अंतर मुहूर्त है, एक कषाय में रहा, क्रोध में रहा अंतर मुहूर्त, और वापिस लोभी बन गया, तो जगन्य अंतर मुहूर्त। या लोभ से निकला, क्रोध में रहा, मान में रहा, माया में रहा, फिर लोभ में आया, तो भी अंतर मुहूर्त। आंटी ये बस ये एक समय और ये अंतर मुहूर्त यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है मुझे तो। थोड़ा इसको है ना 1-2 बार लिख कर, दिखो तो कर लिख के प्रैक्टिस कर लेना। हाँ हाँ आंटी, कृपा आंटी। हाँ सोनम। आंटी जैसे ना अपन कहते हैं लेशा हर अंतर मुहूर्त में बदलती है, वैसे ही क्रोध से मान माया लोभ चलता ही रहता है, या एक समय में चारों कषाय भी उदय नहीं में रहते हैं? नहीं 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 नहीं, एक समय में जैसे अभी क्रोध में है तो क्रोध ही रहेगा, फिर अंतर मुहूर्त बाद चेंज होगा। बंद कर रहे हैं ना, बंद चारों कषाय का एक साथ हो रहा है। अभी अपने कौन सी कषाय का उदय है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय और संजलन कषाय का उदय, नो हम्म तो प्रत्याख्यानावरण का बंद हो रहा है, संजलन का बंद हो रहा है कषाय में, तो वो चारों रूप में हो रहा है। बंद के जो दलिक ले रहे हैं ना, वो प्रत्याख्यानावरण में चारों में जा रहे हैं, संजलन के चारों में बन रहे हैं, क्रोधमान माया अच्छा। का बंद हो रहा है। और उदय किंतु एक का होता है, सत्ता 4 की होती है, बंद 4। किसी भी एक का उदय रहता है और वो अंतर मुहूर्त में मैक्सिमम बदलेगा ही, और लोभ तो एक समय में भी बदल सकता है। हाँ ठीक है आंटी। वासी अगर लोभ एक समय में बदल सकता है तो हम तो लोभ कषाय का जगन्य अंतर मुहूर्त बोल रहे हैं ना। लोभ कषाय का अंतर बोल रहे हैं ना। लोभ एक समय रहा, वापिस लोभी कब बनेगा? अच्छा, बाकी सब में जाके फिर वापस जब लोभ में आएगा, मान लो क्रोध में भी गया, तो क्रोध में कितनी देर रहेगा वो? तब भी तो अंतर एक समय में भी तो। नहीं, हर कषाय 3 कषाय की स्थिति कितनी है? अंतर अच्छा, अंतर मुहूर्त, ठीक। चाहे जिसमें भी जाएगा अंतर मुहूर्त ही रहेगा। हाँ हाँ, भाभी जी जो तीनों कषाय है और उनका लोभ की जो स्थिति है वही उनका अंतर हो गया ना भाभी जी। जगन्य एक समय है जो लोभ का अंतर है, और बाकी तीनों की स्थिति तो अंतर मूर्ति है ना। हाँ ठीक है भाभी जी। हाँ, पढ़िए शोभा को। लेश्याद्वा 8 बोलों से लेश्या की काय स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1415 भन्ते सलेश्य जीव सलेश्य रूप में कितने काल तक रहता है? गौतम, सलेश्य जीव 2 प्रकार के कहे गए हैं, यथा नंबर 1 अनादि अपर्यवसित जो संसार का अंत नहीं करेंगे, अभवसिद्धिक जीव, और
नंबर 2, अनादि सपर्यवसित, अर्थात जो संसार पारगामी यानी पार करने वाला हो। प्रश्न 1416, कृष्ण आदि 6 लेश्याओं और अलेश्य जीवों की काय स्थिति का वर्णन कीजिए। कृष्ण आदि 6 लेश्याओं की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। यह मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा से जाननी चाहिए, क्योंकि इनमें प्रत्येक मुहूर्त में लेश्या अवश्य बदलती है। उत्कृष्ट स्थिति नैरिकों व देवों की अपेक्षा से है। नंबर 1, कृष्ण लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम और अंतर मुहूर्त अधिक है। पूर्व भव का अंतर मुहूर्त प्लस 7वीं पृथ्वी में 33 सागर प्लस इस भव का अंतर मुहूर्त। नंबर 2, नील लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति 10 सागरोपम और क्यों नहीं? पल्योपम के असंख्यतम इसमें भाग 3 भाव, अधिक है। 3 भाव से क्यों बात 5 बताई गई? 3 भाव से क्यों बात बताई गई है लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति में? बोलो प्रिया। भाभी जी आंसर कि जब वो काल करेगा तब भी उसकी वो लेश्या होगी, और प्लस उसके अपर्याप्त अवस्था की, और नए अगला जो भव होगा वो वाली। नहीं, कोई जीव 7वीं नारक आया तो हाँ। उसने इससे पहले जब काल करा उस समय की लेश्या काउंट हुई, प्लस जब वो 7वीं नारकी में आया तो अपर्याप्त अवस्था, मतलब 7वीं नारकी में आया तो आंटी उसके उस भाव की भी काउंट होगी। तो उस भाव की तो पूरी होगी, वहां तो लेश्या परिवर्तित होती नहीं है। तो आंटी इस भाव का अंतर मुहूर्त जब वो काल करेगा, हाँ, काल करने के पहले का अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त आंटी। 7वीं पृथ्वी का पूरी स्थिति का अंतर मुहूर्त, वहां जब वो लेश्या 7वीं बदलती नहीं है, हाँ, द्रव्य और लेश्या। जब 7वीं जी आंटी, और फिर वहां से 7वीं देख, पृथ्वी में जब काल करेगा, हाँ, यहाँ आएगा तो भी अंतर मुहूर्त तक उसी लेश्या में रहेगा। क्या जी आंटी। मनुष्य के लिए भी यही नियम है? जैसे नेरिक देवता के लिए ये नियम है ना, जिस लेश्या में उत्पन्न होते हैं उसी लेश्या में काल करते हैं। मनुष्य तिर्यंच के लिए नहीं आंटी, उनकी द्रव्य लेश्या फिक्स होती है क्योंकि, और मनुष्य त्रियंच की तो चेंज हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। नंबर 2, नील लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति 10 सागरोपम और पल्योपम के असंख्यतम भाग अधिक है। 5वीं पृथ्वी के प्रथम प्रतर में यह स्थिति है, प्लस पूर्व भव और उत्तर भव के 2 अंतर मुहूर्त इसी में शामिल है। 5वीं पृथ्वी की स्थिति कितनी है? जगन्य उत्कृष्ट स्थिति कितनी है 5वीं पृथ्वी के? 10 और 17 बोलो प्रिया। भाभी जी 10 और 17 है क्या? हाँ, ठीक है। बोलो, कोई प्रश्न है क्या इससे संबंधित? सोनम। आंटी अभी आप आंटी अपन बोलते हैं ना, जिस लेशा में मरते हैं उसी लेशा में जन्म लेते हैं, वो सिर्फ नैरिक और देवता के लिए, मनुष्य तिर्यंच के लिए नहीं है? नहीं, क्यों आंटी? मनुष्य जन्म मैं तो यही समझ रही थी कि उसी लेशा में जन्म लेते हैं, फिर वो चेंज हो सकते हैं, जैसे नैरिक और देवता की तो चेंज भी नहीं होती बाद में। नहीं, भाव चेंज होती है, उसमें मर सकते हैं वो नहीं, लेकिन बजना है ना, जरूरी नहीं है। मान लो कोई जीव मनुष्य कोई है, शुक्ल लेशा में जन्मा, कृष्ण में भी काल कर सकता है, शुक्ल में भी काल कर सकता है। लेकिन आंटी जैसे कोई जीव मरा और मनुष्य में उत्पन्न होने वाला है, और अभी मान लो वो नील लेशा में मरा, तो जब उत्पन्न होगा तो नील लेशा में ही होगा, या जरूरी नहीं है आंटी मनुष्य और तिर्यंच में? नहीं, मनुष्य तिर्यंच में भजना है ना। पूर्व भाव की लेशा ही मनुष्य रूप में आ रहा है, नील लेशा में काल कर रहा है तो नील में आ गया, वो बात ठीक है। लेकिन काल करेगा उसमें तो आएगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जीव मनुष्य, अभी मान लो कि मैं हूँ, कोई लेशा में जन्मी तो उसी लेशा में काल करो, जरूरी नहीं। हाँ, मतलब पर दो एक पहले पूर्व भव का मरण और इस समय की उत्पत्ति तो सेम लेशा में होगी ना आंटी? हाँ, वो तो सेम ही होगी, वो तो हाँ, 3 बस इस भव में मरने की लेशा अलग हो सकती है, क्योंकि द्रव्य लेशा बदलती रहती है। हाँ 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 हाँ, 3 बोल एक साथ है, प्रमाण बताया हुआ है ना, बोलो।
हाँ, वो लेशा पद की तीसरी मार्गणा, नहीं, हाँ, वो कुछ तीसरी लेशा मार्गणा द्वार वाला कुछ है, कोई बात। हरिपद कर्म प्रणाम ग्रंथि आंटी। तीसरी। हाँ, आ गया उत्तर प्रतिभाजी कोठारी का, खाली इतना ही आया। और कोई को बोलना है? बोलो कमलेश। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। आंटी, ये है ना, कृष्ण लेशा में उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम अंतर मुहूर्त अधिक, तो हाँ पूर्व भाव का अंतर मुहूर्त, उसके बाद वो सातवीं पृथ्वी के 33 सागर का टाइम, और उसके बाद ये इस भाव का अंतर मुहूर्त से क्या समझना कि वहां तक भी कृष्ण लेशा चलती है। हाँ, उसके बाद उसके लेशा परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये अपर्याप्त की अपेक्षा या पर्याप्त की अपेक्षा तक समझना आंटी। अपर्याप्त पर्याप्त क्यों? ये तीन तो हो ही गए। यहाँ आके देखो, नरक से निकल कर आ रहा है तो पर्याप्त का ही भाव करेगा, अपर्याप्त में काल करेगा ही नहीं, पहली बात। हाँ इसलिए वो हाँ। आएगा अंतर मुहूर्त तक कृष्ण लेशा है, अपर्याप्त में भी भले ही लेशा बदलो। अच्छा, प्रणाम भाभी जी। इसमें हाँ, चौथी पृथ्वी क्यों नहीं लिया है, पांचवी क्यों लिया है खाली नील लेशा का? चौथे। चौथी में भी तो 7 और 10 है ना? लेकिन अपने को उत्कृष्ट बतानी है ना, पल्लियों पर 7 और 10 ही है, पांचवी में पल के असंख्यतम भाग अधिक है, अच्छा स्थिति अधिक बताइए ना, तो पांचवी से अच्छा बतानी होगी अपने को। अच्छा, यहाँ पल्लवम के असंख्यतम भाग अधिक का है, हाँ, इसलिए इसको लिया इसको पांचवी को पांचवी। निकाला। पांचवी में लेशा कितनी है? नील और कृष्ण 2 है ना, हाँ हाँ, तो ठीक है भाई। 10 और 17 सागरोपम की स्थिति है, तो यहाँ हाँ हाँ, 10 प्लस पल के असंख्यतम भाग वाले ही है, तो ये पहली प्रतर में ही पाए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आगे पढ़ो भाभी जी। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ? हाँ नंबर 3, कापोत लेशा की उत्कृष्ट स्थिति 3 सागरोपम और पल्योपम के असंख्यतम भाग अधिक है। तीसरी पृथ्वी के प्रथम प्रतर में यह स्थिति है, प्लस पूर्व भाव और उत्तर भाव के 2 अंतर मुहूर्त इसमें शामिल है। अब ये देखो, 3 सागरोपम बताइए, दूसरी पृथ्वी की स्थिति कितनी है? पहली बोलिए, तीनों पृथ्वी की स्थिति जगन्य, पहली पृथ्वी की भाभी जी 10,000 10,000 और 1 सागर, हाँ दूसरे की 1 सागर 3 सागर, और तीसरे की 3 और 7। हाँ, तो देखो जब उत्कृष्ट लेना है तो फिर अपने को तीसरी पृथ्वी लेनी ही पड़ेगी ना, दूसरी पृथ्वी में है ही नहीं 3 सागरोपम और पल के असंख्यतम भाग अधिक की स्थिति, वहां उत्कृष्ट ही 3 सागरोपम है। हाँ बोलिए कमला भाई। ये स्थिति बता रही थी मैं तो। हाँ ठीक, पढ़िए शोभा भाई। नंबर 4, तेजोलेशा की उत्कृष्ट स्थिति 2 सागरोपम और पल्योपम के असंख्यतम भाग अधिक है। दूसरे देवलोक में 13वीं प्रतर के देवों की यह स्थिति है, प्लस पूर्व भाव और उत्तर भाव के 2 अंतर मुहूर्त इसमें शामिल है। नंबर 5, पद्मलेशा की उत्कृष्ट स्थिति 10 सागरोपम अंतर मुहूर्त अधिक है। पांचवें देवलोक में 6 प्रतर है, 6 प्रतर के देवों की यह स्थिति है, प्लस पूर्व भाव और उत्तर भाव के 2 अंतर मुहूर्त शब्द में शामिल है। नंबर 6, पांचवें देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 7 और 10, तो 10 सागरोपम की वहां की हो गई, अंतर मुहूर्त 2 भाव के लेना है। नंबर 6, शुक्ल लेशा की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम और अंतर मुहूर्त अधिक है। 5 अनुत्तर विमान में यह स्थिति है, प्लस पूर्व भाव और उत्तर भाव के 2 अंतर मुहूर्त। नोट, नरक और देवलोक में प्रतरों के अनुसार स्थिति का वर्णन भवन द्वार के थोकड़े में देखें। नंबर 7, अलेश्य में सादी अपर्यवसित अर्थात आदि सहित अंत रहित
स्थिति है। प्रत्येक अध्येता इस बोल आलेश्य को शीघ्र प्राप्त करने के शुभ विचारों से युक्त होकर अध्ययन करे। अलेश्य कब होता है जीव? 14वें गुणस्थान में। बोलो प्रिया। आंटी मेरा प्रश्न था कि भवन द्वार का थोकड़ा ये कहाँ पर है आंटी? बीकानेर कार्यालय में है किताब। अच्छा ये अलग से किताब है? थोकड़ा है, थोकड़े की किताब है। तो आंटी इसमें मतलब ये प्रतर का के अनुसार स्थिति का वो पता चलेगा? वर्णन दिया है इसमें, बृहद संगरणी के आधार से दिया गया वहाँ। उसमें अभी बहुत संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन बहुत अच्छा थोकड़ा है। सभी जी हाँ। थोकड़े बहुत अच्छे हैं, कार्यालय में मिल रही है, नहीं है तो वो लोग प्रिंट आउट भी देते हैं। जी आंटी कृपा। आंटी जीव अलेशी 14वें गुण स्थान में। हाँ आंटी वही उत्तर दे रही थी मैं भी, 14 गुण स्थान में। और कहाँ पर बताया? 14वें जीव स्थान में सलेशी अलेशी दोनों बोल बताए हैं ना, किस अपेक्षा से और कहाँ? आंटी जब उनका क्या कहते हैं, जब आखिरी पाया जब रहता है 14 गुण स्थान का, तब वो आलेशी हो जाते हैं ना? नहीं, बोलो कौन उत्तर? मेरा प्रश्न है। घंटा कुछ घंटा लाला से हाँ, घंटा लाला न्याय से माना है ना कि लेशा वाले पुद्गलों की निर्जरा कब हो रही है? 14वें जीव स्थान में हो रही है, उस अपेक्षा से माना है। पढ़िए शोभा। प्रश्न 1417 सलेश्य आदि 8 बोलों का अंतर कितना कहा गया है? 1, 2 सलेश और अलेश्य का अंतर नहीं होता है। 3 to 5 सलेश और अलेश्य का अंतर? बोलिए लता जी। आंटी आलेशी बनने के बाद जीव सलेशी नहीं होता ना? अवतरण नहीं मान रहे हैं, अवतार मान रहे हैं ना, सिद्ध होने के बाद अवतर उतर कर धरती पर आते हैं, ये सब नहीं होता। पढ़िए। 3 to 5 कृष्ण नील कापोत लेशिया का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त। भाभी जी यहाँ भी ह में मात्रा लगेगी। कहाँ पर? हाँ, फिर अंतर मुहूर्त में मुंह हो करो, हु नहीं है। उत्कृष्ट 33 सागरोपम में से अंतर मुहूर्त अधिक, पूर्व भाव उत्तर भाव दोनों के अंतर मुहूर्त शामिल है। ध्यातव्य बिंदु अनुत्तर विमान में 33 सागरोपम की स्थिति प्राप्त करने वाला जीव काल करने के अंतर मुहूर्त पहले अवश्य कृष्ण आदि अशुभ लेशियाओं में रहता है तथा उत्तर भाव में भी। यहाँ 2 में है भाभी जी, एक में काट दो ना। अंतर मुहूर्त बाद अवश्य कृष्ण आदि अशुभ लेशिया के संक्लिष्ट परिणामों को प्राप्त करता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे कोई, इस ध्यातव्य बिंदु को? बहुत आश्चर्यकारी बिंदु है। आंटी समझ तो आ गया, लेकिन ये उत्तर भाव वाला पॉइंट समझ नहीं आया कि वो मतलब उत्तर भाव यानी पूर्व भाव में वो कृष्ण लेशी था अंतर मुहूर्त पहले, और उत्तर भाव में यहाँ जो अगला भाव उसका होगा वो उत्तर भाव, बाद का भाव, उत्तर यानी बाद। आंटी आप बताए थे कि कोई भी जीव अणुत्तर विमान में जाता है तो उससे पहले काल करने से पहले वो एक बार उसकी लेशिया जरूर चेंज होती है और फिर वो संभल जाता है वापस से। ठीक बात। इस स्थिति प्रमाणित होती है ना। इसका कितना बताया कृष्ण लेशिया का अंतर? अंतर मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम। तो यहाँ मान लो श्रेणी चढ़ने के पहले, श्रेणी में तो जीव कृष्ण लेशिया कब रहेगी? 6ठे जीव स्थान में। श्रेणी आरोहण के पहले जीव, अपन कहते हैं ना सैकड़ों बार 6ठे 7वें जीव स्थान में झूला झूलता है, वहां वो कृष्ण आदि लेशियाओं को स्पर्श कर रहा है 6ठे जीव स्थान में। फिर श्रेणी आरोहण कर गया,
कृष्ण के बाद में शुभ में आया, श्रेणी आरोहण कर गया, काल करके 33 सागरोपम में अनुत्तर विमान में गया, तो और वापिस यहाँ आएगा, तब तक अंतर मुहूर्त तक कृष्ण लेशिया में रहेगा। जिस लेशिया में काल करता है उसी में उत्पन्न होता है, और वही लेशिया अंतर मुहूर्त तक नियमा रहती है। ये भगवती के 3रे शतक में आ चुकी है ये बात। तो अंतर मुहूर्त बाद वो वापस कृष्ण लेशिया में अवश्य आएगा, क्योंकि उसके काय स्थिति इतनी है। आंटी मतलब वो काल करेगा जब अंतर मुहूर्त में अनुत्तर विमान में जाने वाला जीव काल करते टाइम तो शुक्ल लेशिया में रहेगा ना आंटी? हाँ, यहाँ आकर अंतर मुहूर्त शुक्ल लेशिया में रहेगा मनुष्य में उत्पन्न होने के बाद, और अंतर मुहूर्त बाद वो कृष्ण लेशिया में अवश्य जाएगा। इतनी बड़ी बात ना, 33 सागर तक ऐसे शुभ विचारों में रहा हुआ, तुरंत उसके कषाय आएगी। और इधर भी देखो, श्रेणी आरोहण करने वाला है मनुष्य भव में, और अंतर मुहूर्त पहले उसकी कृष्ण लेशिया आ रही है, और संभल कर चला गया। हाँ आंटी बोलिए। वो मनुष्य में वापस संभल जाता है? हैं? मनुष्य में आके फिर संभल जाएगा वो? 33 सागर वाला भी संसार परिभ्रमण सर्वार्थित वाले एक जीव में एक भवावत आ रही है। लेशिया तो आ ही सकती है उनमें 6 बाद में। चरम जी, हाँ। शरीरी भी होते हैं, अचरम शरीरी भी होते हैं, जी। लेकिन एक बार का देखो। हाँ बोलिए बीना जी। हाँ भाभी से प्रणाम। ये जो लेशा कृष्ण लेशा आएगी ऐसा कोई नियम है? नहीं, दूसरे लेशा तीनों की बात करो। तीनों का अंतर इतना ही बताया ना। मान लो अभी ये श्रेणी आरोहण करने वाला जीव है, ये क्या आया चैट में समझ नहीं आया, ये जीव कृष्ण लेशा वाला है, इसका अंतर भी इतना ही बताया। नील आदि लेशा का अंतर तो कितना बता दिया, कम ही बताया ना। उतना ही है ना अंदर भाभी जी? अनुत्तर विमान से तो ये रहा, ये मान लो अंतर मुहूर्त में, अब इसके पास अंतर मुहूर्त है, ये कापोत में था, नील में था, कृष्ण में था, काल किया वहां गया, यहाँ आया, कृष्ण में आया, कापोत में आया, तेजो क्या है, कृष्ण नील कापोत में, तीनों में आ गया। अच्छा, उत्कृष्ट बात को घटित करने के लिए हमने ये इतना वो बात की है, लेकिन मतलब अगर चाहे तो वो कोई भी दूसरी लेशा में भी जा सकता है। हाँ मतलब नील लेशा भी हो सकती है, कापुत लेशा भी। मतलब अनुत्तर विमान से कोई जीव आ गया, हाँ। वापस पुनः मनुष्य का भाव कर रहा है, तो करने के बाद कोई ऐसा नियम नहीं कि कृष्ण ही रेशा में वो जाएगा, नील में भी हो सकता है, कापुत में भी, ऐसा समझना? नहीं, कृष्ण में तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा, भाई नियमा हो गया। मान लो वीना जी, कृष्ण नील कापोत है, अपन क्रम ले लेते हैं, कापोत नील कृष्ण, पहले उसने कृष्ण को स्पर्श किया, फिर नील को किया, फिर कापोत को किया, फिर वो चला गया श्रेणी में और अनुत्तर विमान में। क्रम देखे, हाँ ठीक है, हाँ कृष्ण हाँ नील ठीक है, कापोत हमने ली, कृष्ण को पहले ले ली, कापोत को लास्ट में लिया। ठीक है, हाँ। तो अब अंतर मुहूर्त किसका कितना हमको नहीं पता ना, है अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त 33 सागर है, ये रहा, कापोत में गया था ऊपर, वापिस नीचे आया, कापोत में रहा, या पहले अच्छा कृष्ण में आ गया। अंतर मुहूर्त छोटा बड़ा हम नहीं जानते हैं ना, लेकिन तीनों में क्रम से आएगा, जिस क्रम से अच्छा यहाँ था उसी क्रम से आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। हाँ छोटा बड़ा अंतर मुहूर्त हो, कृष्ण का अंतर थोड़ा अंतर मुहूर्त बड़ा हो, तो पहले नील कापोत में आ जाएगा, उनका छोटा हो 2 मिनट पहले, या कृष्ण में पहले आ जाए, वो फिर ठीक है, अनुप्रेक्षा कर लो। तो हाँ आंटी ये भव स्वभाव है क्या उनका? हाँ, इनकी स्थिति इतनी है, अवश्य बदलेगा जीव का स्वभाव, इतने लंबे काल के बाद अवश्य आएगी वो लेशियाएं। हाँ तो भव स्वभाव ही हो गया ना ये फिर उसका। ऐसा थोड़ी कि थोड़ा सा कर्म बच गया उसके लिए आ गया, ऐसा थोड़ी है। भव स्वभाव मत बोलो, भव स्वभाव होने से तो हो गया कि मनुष्य गति में उसके अवश्य ही कृष्ण लेशिया आएगी या नील आएगी, बहुत लेशिया स्थिति इतनी है, स्थिति इतनी है, ठीक है। हाँ प्रणाम भाभी जी, मेरे को भी यही पूछना था कि शुक्ल लेशिया से डायरेक्ट वो कृष्ण में ही आ जाएगा, या फिर शुक्ल लेशिया से फिर तेजो पद्म में होके फिर बाद में कृष्ण नील में? हाँ कुछ भी क्रम हो सकता है ना सुधा। अंतर मुहूर्त, कृष्ण का अंतर कितना बताया, 33 प्लस अंतर मुहूर्त, ठीक है। नील का भी इतना ही अंतर बताया, 33 प्लस अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त छोटा बड़ा, कोई का 2 मिनट बड़ा हो सकता है, कोई का छोटा हो सकता है, कौन से क्रम से आए। लेशा के क्रम में तो बाधा ही नहीं है, कृष्ण से सीधा ही वो आ ही सकता है, कापोत में, नील में, शुक्ल से कृष्ण में, तेजो में भी आ सकता है, पद्म में भी आ सकता है, क्रम से भी आ सकता है, व्युत्क्रम से भी आ सकता है। हाँ नहीं, मतलब कि जैसे इतने शुभ परिणाम से सीधे एकदम कृष्ण में आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत क्या बाधा है, कृष्ण में भी आ गया। अंतर कृष्ण मुहूर्त की स्थिति तो अपने 5 मिनट तो मान ही सकते हैं ना, 5 मिनट तक तो वो पूरा शुक्ल लेशिया में था ही, 4 मिनट 22 सेकंड तो जब उसका था, यदि श्रेणी का काल
तो उतने समय तक तो शुक्ल लेशा का काल उतना तो मानेंगे ही कम से कम। वो सब अंतर मुहूर्त में आ ही गया ना। हाँ वही अंतर मुहूर्त में 4 मिनट 22 सेकंड तो मानेंगे ही कम से तो कम ना। उसके पहले वो कृष्ण में था, उसके पहले कृष्ण नील कापोत तीनों में था ना, थोड़ी थोड़ी देर। तो था तब भी तो उनमें फिर बाद में कुछ कुछ देर तो रहा ही होगा, 2-2 मिनट 4-4 मिनट हाँ कैसे। हाँ हाँ। वापिस आते वक्त वो पहले कृष्ण में आया, नील में आया, कापोत में आया, ये निश्चित रूप से अपन कैसे बोले कि वो एक बड़ी शोभा में। भाभी जी फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पहले तीनों लेशा में जरूर रहेगा ही रहेगा, हाँ है ना। तभी तो बोल रहे हैं इतनी देर से अपन यही कि क्रम से ही तीनों में था। वापिस आया तो प्रश्न सबका यही आ रहा है ना कि यहाँ मान लो कृष्ण नील कापोत था, फिर ये श्रेणी चढ़ गया, कापोत के बाद श्रेणी चढ़ गया, समझ लीजिए। वापिस आया तो क्या पहले कापोत में आया, पहले तो शुक्ल में आया, प्रवेश किया तब, फिर पहले कापोत में आया, फिर नील में आया, फिर कृष्ण में आया, या कृष्ण में आया, नील में आया, कापोत में आया, कुछ भी क्रम हो सकता है ना। हाँ यहाँ भी कुछ भी क्रम हो सकता है, जाते वक्त भी कुछ भी क्रम हो सकता है, नील कापोत कृष्ण हो सकता है। आंटी हाँ बोलो। आंटी लेकिन जरूरी तीनों अशुभ लेशाओं से होकर ही वो अनुत्तर विमान की शुक्ल, कोई एक नहीं ले सकते हैं? जैसे इसमें लिखा है कृष्ण आदि अशुभ लेशाओं में रहता है, मतलब तीनों अशुभ लेनी है एक साथ। का अंतर इतना ही बताया ना, नील का अंतर कितना बताया भगवान ने। हाँ वो तो ठीक है, 33 आगमन प्लस अंतर कोड़ा को अंतर मुहूर्त, लेकिन आंटी मतलब एक को टच, जैसे सपोज कृष्ण को टच किया, फिर वो वो अनुत्तर विमान में चला गया, फिर वापस कृष्ण, एक लेशा से काम नहीं चलेगा, तीनों अशुभ लेशा लेनी है। एक से काम चला दी तुमने, कृष्ण में लाई, कृष्ण से भेज दी, वापस कृष्ण में ले आई। अब हाँ दूसरे प्रश्न कर रहे नील लेशा का अंतर। हाँ, मतलब कोई एक का भी हो सकता है और तीनों का भी डिफरेंस सेम है, मतलब यही समझना है ना। तीनों का भी यही है सोनम, तीनों को ही स्पर्श करेगा तभी तो अंतर घटित होगा। ये देखो कृष्ण नील कापोत तीनों का हाँ भगवान एक ही जवाब दे रहे हैं ना, 33 सागर अंतर मुहूर्त। हाँ आंटी वो समझ में आया, आप अभी जो समझाया ना वो तो समझ में आया कि क्रम कोई भी हो सकता है, लेकिन बस मैं ये पूछ रही थी कि तीनों को टच करता हुआ जाएगा और आके भी तीनों को टच करेगा अंतर मुहूर्त के बाद। हाँ हाँ, तभी तो अच्छा कार्य उत्कृष्ट घटित होगी। अच्छा ठीक है आंटी। हाँ मान लो वो नील को टच नहीं कर रहा, कृष्ण के बाद में वो चला गया कापोत में, तेजो पद्म शुक्ल में, तो नील हाँ की स्थिति का उल्लंघन थोड़ी होगा। अच्छा ठीक है आंटी। हाँ पढ़िए शोभा भी। 6 to 8 तेजो पद्म शुक्ल लेशा का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल यानी वनस्पति काल है। अब रुको, वनस्पति काल को एक्सप्लेन करो, कहाँ कहाँ जाएगा। वनस्पति में चला गया वो तो ठीक है, 4 भेद वनस्पति में वो घूमता रहा, वो घूम लिए, मान लिए। और विकल्प बताइए इसमें कहाँ कहाँ जाएगा। तेजो पद्म शुक्ल को नहीं टच कर रहा है और वनस्पति काल बिता रहा है। बोलिए, ये बहुत बार आज भी ये बात चल चुकी है। बोलो प्रतिभा। भाभी जी ये बादर काल पूर्ण कर लिया, फिर पूर्वी काल पूर्ण कर एक लिया। मिनट, बादर पूर्वी से सब मत बोलो। यहाँ अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है, तेजो पद्म शुक्ल का अंतर बताना, बादर में कहाँ गया वो सब बोलो। तो बादर में जाएगा तो पूरा बोलो, सुधा बोलो। एकेंद्र के जो शुभ है उनमें नहीं जाएगा। को छोड़कर वैमानिक में नहीं जाएगा, बाकी सब जगह जाएगा, जा सकता है वैमानिक। मनुष्य और में आएगा तो टच करेगा ना भाभी जी। मनुष्य में थोड़े काल तक रहा, टच नहीं किया, काल करता गया। देखो इधर नरक में जाएगा, देवगति में चला जाएगा, कृष्णादि में, लेशाओं में विकलेंद्रिय है ही, तेऊ वायु है ही, पृथ्वी पानी वनस्पति में अगर जाएगा तो देवगति से वो कृष्णादि लेशा को लेकर आया हुआ होगा, तेजो लेशा को लेकर आया हुआ नहीं होगा पृथ्वी पानी वनस्पति में। ये बात ध्यान रखना। मनुष्य में आया, कुछ भव कर रहा है, अपर्याप्त के कर रहा है, तेजो लेशा को स्पर्श नहीं, कृष्णिल कापोत। असंगी मनुष्य में आ रहा है, कृष्णिल कापोत को कर रहा है। संगी मनुष्य में भी कुछ देर का भव रहा, अशुभ में करके चला गया। इसी प्रकार तिर्यंश असंगी तिर्यंश में तो है ही 3, वो तो गिन ही लिए अपन, विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंश साथ में आ गए। संगी तिर्यंश में भी आया,
अपर्याप्त में कितनी लेशिया मान रहे हैं? 3 अशुभ लेशिया संगीतिरियंश में। अपर्याप्त के भाव में कितनी लेशिया है? सब में नहीं। अपर्याप्त में 6 है संगीतिरियंश में, तो उसमें 3। लेकिन अपर्याप्त में काल करेगा, उसके पास 6 थोड़ी होगी भाभी जी। अपर्याप्त में कितनी लेशिया बताइए? 3 संगीत ही तो होगी, कृष्ण नील कापोती तो होगी। खोला है क्या? नहीं, ध्यान नहीं मेरे को, मैं पूछ रही हूँ आपसे। मुझे ध्यान, इसीलिए मैं यहाँ अटक गई, मुझे 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। अपर्याप्त में लेशिया 6 है संगीतिरियंश और संगी मनुष्य में 6 नहीं, लेशिया है, लेशिया नहीं होगी। बिल्कुल 6 है। और 6 अपर्याप्त में मानी है, तो अब अपर्याप्त में वो काल कर रहा है, कौन सी लेशिया लाया? ठीक है, नहीं समवसरण से निकल जाएगा, समवसरण के टुकड़े से अपने समवसरण के टुकड़े से अपन लेंगे तेजलेशिया आदि में। प्राय नहीं मान रहे अपर्याप्त में अशुभ लेशिया में काल नहीं करेगा वो जीव। नवती अपर्याप्त वाले में शायद 3 ही है भाभी जी। अपर्याप्त वाले में काल कर जा रहा है वो। पर्याप्त में भी मान लो अशुभ लेशिया लेकर आया, अशुभ में रमण करता रहा और काल कर गया। इस प्रकार ये 56 अंतर्द्वीप के भी लेंगे तो वो भी युग्लिक वाले मनुष्य भी हो जाएंगे। 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य, उनमें भी 3 लेशिया ही है, और शेष युग्लिकों में भी 3, मतलब 3 लेशिया वाले भी है, 4 लेशिया वाले भी है। 56 अंतर्द्वीप में भी 4 लेशिया है, कृष्ण नील कापोत तेजो 4 लेशिया है। तो चारों में ठीक है, जो लेशिया मान लो वहां तो परिवर्तित हो भी जाएगी ना, लंबे काल तक रहेंगे, परिवर्तित होगी। पर्याप्त में वो काल नहीं करते, तो भी इस प्रकार बिना तेजो लेशिया के वो इन स्थानों में परिभ्रमण करते करते वनस्पति। हाँ बोलो। मासी मैसेज में समोच्चम भी लिखा है। हाँ समुच्चय आ गया ना उसमें, उनमें तो 3 अशुभ ही है। पढ़िए। सम्यक्त द्वार 9, 8 बोल एवं 5 उत्तर भेदों से सम्यक्त के लगातार रहने के काल का वर्णन किया जा रहा है। लगातार रहने के काल का यानी काय स्थिति का। प्रश्न 1418 भंते, सम्यक दृष्टि कितने काल तक सम्यक दृष्टि रूप में रहता है? गौतम, सम्यक दृष्टि 2 प्रकार के कहे गए हैं, यथा नंबर 1 सादि अपर्यवसित यानी क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव सादि अनंत सम्यक दृष्टि है, क्योंकि इस सम्यक को प्राप्त करने के पश्चात इसका विनाश नहीं होता है। नंबर 2 सादि सपर्यवसित क्षैप्समिक और औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव सादि शांत सम्यक दृष्टि है। प्रश्न 1419 क्षैप्समिक आदि सम्यक कितने काल तक रहते हैं? नंबर 1 विशुद्ध दर्शन मोनीय पुंज के उदय वाली क्षयोपसमिक सम्यक जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट छाछठ सागरोपम झाजेरी। क्या नंबर होता है 2 विशुद्ध दर्शन मोनीय पुंज के उदय वाली? दर्शन मोहिनी 3 प्रकार की है ना, मिथ्यात्व मोहिनी है, सम्यक्त्व मोहिनी है और मिश्र मोहिनी है। तो इन तीनों में विशुद्ध कौन सी है? संकित मोहिनी है। तो इसके उदय वाली क्षम संकित में इसका विपाकोदय रहता है, संकित मोहिनी। नंबर 2 साशातन सम्यक जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली का। नंबर 3 साशातन सम्यक में जीव कहाँ से जाता है? संकित से। बोलिए। बोलिए लता जी। आंटी उपशम श्रेणी से गिरता हुआ जाता है क्या? मधु जी। उपसुम श्रेणी से
गिर के हुए जाएगा ना। सिर्फ श्रेणी जरूरी नहीं है। हाँ, उपशम से ठीक। प्रतिभा, ऑप्शन में सम्यक तो इसे गिरता है तब, ठीक। और मिथ्यात्व को स्पर्श करने के पहले की स्थिति। हाँ, साशातन संकेत में कौन सी प्रकृति का अनंतानुबंध का उदय हो जाता है और मिथ्यात्व का उदय नहीं। विपाकोदय हो जाता है। ठीक है। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी, उपशम संकेत से गिरता हुआ मान लो दूसरे गुण स्थान तक आया तो वो शाश्वतन संकेत में आ ही सकता है। हाँ और हाँ, बस यही है। अच्छा, ठीक। टाइम हो गया है मौसी। हाँ